को मरणोपरांत पद्म विभूषण मिलने पर सीएम योगी ने जताई खुशी, कहा नेताजी ने हमेशा वंचितों की आवाज उठाई। मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत मिला पद्म विभूषण। दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में अखिलेश यादव ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से लिया पिता का सबसे बड़ा सम्मान। पद्मश्री सम्मान लेने के बाद शाह राशिद अहमद कादरी ने किया पीएम मोदी का धन्यवाद, कहा यूपीए सरकार ने की थी मेरी उपेक्षा, लगा था बीजेपी सरकार में भी नहीं मिलेगा सम्मान, आपने मुझे गलत साबित किया। न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर रमेश देवगन से खास बातचीत में गुलाम नबी आजाद ने गांधी परिवार पर किए तीखे प्रहार, कहा राहुल गांधी को मिली किए की सजा। न्यूज 18 पर सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बोले गुलाम नबी आजाद, 2014 के बाद कांग्रेस घर बैठी, अब उन्हें लगता है कि चुनाव हारना ही है। ईडी और सीबीआई के कथित गलत इस्तेमाल पर विपक्षी दलों को सुप्रीम कोर्ट से झटका। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नेताओं के लिए नियम अलग अलग कैसे, ईडी सीबीआई एक्शन के खिलाफ थी याचिका। फिरोजाबाद में चोरी के आरोपी को तालिबानी सजा, युवक को बरगद के पेड़ पर बांधकर नीचे आग जलाकर जिंदा जलाने की कोशिश की गई। आजमगढ़ में पत्नी के फोन रिसीव न करने पर नाराज पति पंजाब से पहुंचा घर, पत्नी को चाकू मारकर घायल किया। बीच बचाव के लिए आए गांव के एक व्यक्ति पर भी हमला किया। कन्नौज में गेहूं की क्वालिटी परखने के लिए डीएम ने खुद काटी गेहूं की फसल, किसानों को हुए नुकसान का भी जायजा लिया। स्पोर्ट सिटी मेरठ की एक और बेटी का कमाल, ईशिका शर्मा का रोल बॉल इंडिया की टीम में चयन। महाराष्ट्र के पुणे में 21 से 26 अप्रैल तक आयोजित होगी वर्ल्ड चैंपियनशिप। सिद्धार्थनगर में गेहूं की फसल में आग लग गई, किसानों का लगभग 60 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। गाजियाबाद में रिटायर्ड आईएएस अजय शंकर पांडे की लिखी किताब का विमोचन, रिटायर्ड महिला और पुरुष कर्मचारी से कराया विमोचन। किताब में नगर निगम संबंधी कई घटनाओं का जिक्र। सिद्धार्थनगर में लोगों के इंजन को धक्का मारते हुए वीडियो वायरल, शोहरतगढ़ रेलवे क्रॉसिंग के पास ट्रेन का इंजन हुआ था फेल, पैसेंजर और स्थानीय लोगों की मदद से इंजन को किया गया पीछे। वाराणसी में देश के पहले पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे के लिए जमीन का सीमांकन हो गया है। 6 निजी जमीन मालिकों ने बिना किसी विवाद के बीडीए के नाम जमीन की रजिस्ट्री करवा दी है। इंडियन आइडल 13 के विजेता ऋषि सिंह अपने गृह जनपद अयोध्या पहुंचे, लोगों ने ऋषि सिंह का जोरदार स्वागत किया। बांदा में तेज रफ्तार बाइक को बचाने के चक्कर में डायल 112 की गाड़ी पलट गई, 2 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। एटा में करंट लगने से युवक की मौत, प्राइवेट अस्पताल में इलाज के दौरान तोड़ा दम। अपनी बुआ के यहां पर गेहूं निकालने के लिए ट्रैक्टर और कटर लेकर आया था युवक, कटर सही करते वक्त ही हाई टेंशन लाइन की चपेट में आया। आगरा आरटीओ दफ्तर में बिचौलिए और दलाल सक्रिय, आरटीओ कार्यालय के बाहर बिचौलिए रहते हैं मुस्तैद, काम के लिए दफ्तर आए लोगों को रास्ते में ही पकड़कर ले जाते हैं दलाल। पीलीभीत में गेहूं के खेत में लगी आग, 20 एकड़ में लगी गेहूं की फसल जलकर राख में तब्दील हो गई। सूचना के बाद भी फायर ब्रिगेड के नहीं पहुंचने पर स्थानीय लोगों में रोष देखा गया। प्रतापगढ़ में अवैध शराब के ठिकाने पर बड़ा एक्शन लिया गया है। एसडीएम और पुलिस की छापेमारी के दौरान लाखों रुपए की अवैध शराब बरामद की गई। तालाब में रखी हुई थी लगभग 450 बोतल शराब। फिरोजाबाद में चला अतिक्रमण हटाओ अभियान, दुकानदारों में मची अफरा तफरी, कई दुकानदारों पर लगा जुर्माना, गलत तरीके से पार्क की गई 137 गाड़ियों का चालान भी कटा। एटा में मासूम बच्ची से रेप के आरोपी को आजीवन कारावास, 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। रिकॉर्ड 5 महीने में सुनाई गई सजा। बीएसपी विधायक राजूपाल मजर केस के आरोपी अब्दुल कवी ने लखनऊ की सीबीआई कोर्ट में किया सरेंडर। 18 साल से फरार था अब्दुल कवी पर 1 लाख का इनाम था घोषित। उमेशपाल मर्डर केस में कौशांबी में 2 जगहों पर एसटीएफ की दबिश, जाफरपुर और काठगांव में एसटीएफ की रेड, दोनों जगहों से 2 संदिग्ध हिरासत में लिए गए। सुनील राठी का गुर्गा, अजीत खोखर मुजफ्फरनगर से गिरफ्तार, उत्तराखंड एसटीएफ ने की गिरफ्तारी। मऊ में गेहूं की फसल में भीषण आग लग गई, लगभग 25 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख, दमकल कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद आग बुझाई। मुलायम
शहर में NH 234 पर चलती कार आग का गोला बन गई। शॉर्ट सर्किट से वैगनार कार में आग लग गई। ड्राइवर ने चलती कार से कूदकर अपनी जान बचाई। लखनऊ विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन के पास चलती कार आग का गोला बन गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिरोजाबाद में अवैध अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। SDM, CO और नगर पालिका ने पुलिस बल के साथ चलाया अभियान। इटावा में लापता 2 मासूम को पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद ढूंढ निकाला। अपने बच्चों की वापसी के बाद खुश नजर आए दोनों मासूमों के परिजन। सिद्धार्थनगर में लोगों ने गलत इरादे से घर में घुसे युवक को पकड़ा। बिजली के खंभे में बांधकर पिटाई की। मारपीट का वीडियो वायरल। मथुरा में शाही ईदगाह के अमीन सर्वे पर लगा स्टे। मुस्लिम पक्ष के प्रार्थना पत्र पर कोर्ट ने लगाया जुर्माना और स्टे। 29 मार्च को कोर्ट ने शाही ईदगाह का अमीन सर्वे करने का दिया था आदेश। बरेली में टैक्स विवाद नहीं सुलझाने पर कोर्ट ने दिया बड़ा आदेश। नगर आयुक्त की सरकारी गाड़ी कुर्क करने का आदेश दिया गया। कोर्ट ने कहा 46 साल के बाद भी पीड़ित को इंसाफ नहीं मिलना दुर्भाग्यपूर्ण। मेरठ में अवैध कॉलोनियों पर चला प्रशासन का बुलडोजर। सतीश मावी की अवैध कॉलोनी को ध्वस्त किया गया। BSP नेता दारा सिंह प्रजापति की अवैध कॉलोनियों के ध्वस्तीकरण के दौरान हंगामा हुआ। MDA ने अवैध कॉलोनियों के खिलाफ छेड़ा हुआ है अभियान। रायबरेली में टायर फटने से तेज रफ्तार लोडर सड़क किनारे गड्ढे में पलट गया। हादसे में बाल बाल बचे ड्राइवर और क्लीनर। स्थानीय लोगों ने लोडर में फंसे दोनों लोगों को बाहर निकाला। शहर में BJP नेता ने समर्थकों के साथ टोल कर्मियों से मारपीट की। मारपीट की वारदात CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। बागपत में कीचड़ भरे गंदे पानी से बीच से होकर निकली शव यात्रा। काफी लंबे वक्त से सड़कों पर 2 फीट तक जलभराव की स्थिति देखने को मिली है। मऊ में खेतों में लगी फसलों में आग की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए एहतियातन तौर पर कदम उठाने की मांग उठने लगी है और मोहम्मदाबाद गोहना के SP विधायक ने जिला प्रशासन और सरकार से स्थानीय थानों पर फायर ब्रिगेड उपलब्ध कराने की मांग की है। सीतापुर में जन्मदिन पर तलवार से केक काटते हुए एक बाबा का फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। एक अन्य वीडियो में बाबा कुछ लोगों के साथ डांस करता भी नजर आया। नेशनल हाईवे पर टोल टैक्स दरों में बढ़ोतरी से बढ़ा रोडवेज बसों का किराया। कई शहरों की बसों के किराए में 1 से 2 रुपए की बढ़ोतरी। शामली में सड़क हादसा टल गया है। खाई में लटकी डबल डेकर बस। लखीमपुर से पंजाब जा रही थी बस। ड्राइवर और कंडक्टर पर नशे में होने का आरोप लगा है। कानपुर में ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए ट्रैफिक पुलिस को दिए गए बॉडी वॉर्न कैमरा। शहर के मुख्य चौराहे पर ट्रैफिक इंस्पेक्टर को दिए गए बॉडी वॉर्न कैमरा। मैनपुरी में ड्यूटी के दौरान सिपाही का शराब पीने का वीडियो वायरल हुआ है। बड़े आराम से शराब पीता हुआ नजर आया सिपाही। SP ने बताया 3 साल पुराना है वीडियो। उमेशपाल हत्याकांड में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। अतीक की बहन और भांजी भी पहुंची थी मेरठ से प्रयागराज। शूटआउट के अगले दिन गई थी प्रयागराज। अभिनेत्री आकांक्षा दुबे के मामले में नया मोड़। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद वकील ने किया दावा। आकांक्षा दुबे ने उसी दिन नहीं किया था किसी तरह का कोई नशा। मौत की वजह को लेकर उठे सवाल। कानपुर में लोगों ने शौहदे की चप्पलों से पिटाई की। युवक पर नाबालिग छात्रा को परेशान करने का आरोप। छात्रा का घर तक पीछा करने और अश्लील कमेंट पास करने का आरोप। उन्नाव में दबंगों ने किसान पर की कई राउंड फायरिंग। युवक गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। मामले की तफ्तीश जारी। पीलीभीत में खून से लथपथ मिला युवक का शव। परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। मृतक के परिवार वालों ने फार्म हाउस मालिक पर 10 सालों से मजदूरी न देकर हत्या का आरोप लगाया। बुलंदशहर में किसानों की गेहूं की फसल में लगी आग। लाखों का गेहूं जलकर राख हो गया। बीड़ी सिगरेट पीने के चलते फसल में आग लगने की आशंका जाहिर की गई। फतेहपुर में शॉर्ट सर्किट से घर में भीषण आग लग गई। घर का सारा सामान जलकर राख हो गया। आग लगने से लाखों का नुकसान होने की आशंका है। प्रतापगढ़ में कई जगहों पर आग का तांडव देखने को मिला है और आग का तांडव देखने के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। कई जगहों पर आग पर काबू पाया गया।
का होगा कायाकल्प। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने रखी आधारशिला, कहा कि राम राज्य की तरफ बढ़ रहा राज्य। बहराइच में तेंदुए ने किसानों पर किया हमला, हमले में 3 लोग हुए घायल। घटना का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर आया सामने। बाराबंकी में एक युवक ने महिलाओं के सामने की अश्लीलता, अंग वस्त्र उतारकर अश्लील हरकत करते युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। ग्रेटर नोएडा के दादरी लोहारली टोल प्लाजा पर मारपीट, आधार कार्ड दिखाने को लेकर मारपीट, बीजेपी नेता पर दबंगई का आरोप। हाथरस के पूर्व प्रधान के साथ में मारपीट और गाली देने का मामला, जाति सूचक गालियों के साथ में जूते से पीटने का वीडियो वायरल हुआ। एफआईआर दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। मथुरा में पेट्रोल पंप कर्मचारियों की दबंगई, पंप कर्मचारी ने ग्राहकों के साथ की मारपीट। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मथुरा में वृंदावन नगर निगम ने चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान, बस स्टैंड से हटाया गया अतिक्रमण। भविष्य में अतिक्रमण न करने वालों पर होगी कार्रवाई। मथुरा के लक्ष्मी नगर इलाके में 2 बाइक सवार बदमाशों ने फल विक्रेता पर किया जानलेवा हमला, चाकू से हमला कर हुआ फरार। ग्रेटर नोएडा में दबंगों ने की फायरिंग, बीच सड़क तेज म्यूजिक पर डांस करते और फायरिंग करते हुए दिखे कुछ लोग। पुलिस का बयान, जल्द होगी कार्रवाई। लखनऊ में एसबीआई का एटीएम काटकर लूट, बदमाशों ने सीसीटीवी कैमरे पर स्प्रे डालकर 35 लाख की लूट को दिया अंजाम। उन्नाव सीनियर अधिवक्ता ने अपने जूनियर को जूतों से पीटा, पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। न्यूज 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। वाराणसी में भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे की आत्महत्या का मामला, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा। घटना के समय खाली था आकांक्षा का पेट। अयोध्या में राम मंदिर की तर्ज पर बन रहे रेलवे स्टेशन का रेलवे जीएम ने किया निरीक्षण, यात्रियों को मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी ली। मैनपुरी में ड्यूटी के दौरान सिपाही का शराब पीने का वीडियो वायरल, पास में हथकड़ी रखकर बेखौफ होकर शराब पीता दिखा। झांसी में कच्चे घर में लगी आग, हादसे में घर में सो रही 1 साल की मासूम की मौत हुई। ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया। कानपुर में मासूम को कुत्ते के काटने पर 2 पक्षों में विवाद, मौके पर पहुंचे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने किया जमकर हंगामा। हमीरपुर में खेल में बच्चे से चली गोली, हादसे में 5 बच्चे घायल हुए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। कानपुर के बर्रा इलाके में वाहन खड़ा करने को लेकर विवाद, जिम संचालक ने महिला और कई लोगों को पीटा। उन्नाव में 2 समुदायों के युवकों में मारपीट हुई, दोनों पक्षों के लोगों ने एक दूसरे पर बरसाए पत्थर। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। बागपत में युवक की हत्या का सनसनीखेज मामला, रजवाहे पर पड़ा मिला युवक का शव, मृतक के शरीर पर है गोलियों के निशान। एटा में गेहूं के खेत में मिला युवती का कंकाल, हत्या कर शव फेंकने की आशंका, 8 दिन से लापता थी युवती। अलीगढ़ के एएमयू मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर की दबंगई, मुरादाबाद से आए मरीज के तीमारदारों के साथ की मारपीट और गाली गलौज, शिकायत दर्ज। चारधाम यात्रा पर सरकार का फोकस, देहरादून सचिवालय में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज के अधिकारियों के साथ में मीटिंग, 22 अप्रैल से शुरू होनी है चारधाम यात्रा। हरिद्वार में स्कूटी सवार ने एक गाड़ी को मारी टक्कर, नाराज वाहन चालक और कंडक्टर ने बीच सड़क युवक को पीटा, पिटाई का वीडियो वायरल। काशीपुर में कुंडा इलाके में बोरवेल में फंसा गुलदार, फार्म के मालिक की सूचना पर पहुंचे वनकर्मी, रेस्क्यू से पहले गुलदार। कासगंज में स्वामी रामदेव लगाएंगे योग शिविर, 8 से 10 अप्रैल तक चलेगा योग शिविर। शिविर में शामिल होने के लिए नहीं देना होगा कोई चार्ज। आजमगढ़ में पुलिस कस्टडी से फरार गांजा तस्कर को पुलिस ने फिर पकड़ा, जमकर की धुनाई पेशी के दौरान पुलिस को चकमा देकर कोर्ट परिसर से फरार हो गया। कासगंज में दबंग दारोगा ने मानसिक रूप से कमजोर युवक को पीटा, आसपास खड़े लोगों ने भी पिटाई की। वीडियो वायरल होने के बाद एसपी ने दारोगा को निलंबित किया। बुलंदशहर में पुलिस और लुटेरों के बीच मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगी, पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया। बरेली में अतिक्रमण बना लोगों के लिए मुसीबत, फरीदपुर नगरपालिका क्षेत्र में बस स्टैंड और प्रमुख मार्केट में अतिक्रमण से लोग परेशान हो गए।
सोनभद्र में बच्चों के खाने में कीड़े निकलने का आरोप लगा है। अभिभावकों ने मचाया हंगामा, सोशल मीडिया पर वीडियो हो रहा वायरल। मुजफ्फरनगर में कल से लगेगा कृषि मेला। राकेश टिकैत ने मेले को बताया सरकारी मेला। मुजफ्फरनगर को राज्य सरकार का ट्रायल सेंटर बताकर सवाल खड़े किए। बाराबंकी में घर में लगी भीषण आग, आग में रखी नकदी समेत सारा सामान जलकर पूरी तरह से खाक। सीएम योगी का मिशन रोजगार जारी, 795 अभ्यर्थियों को सीएम ने बांटे नियुक्ति पत्र। राजस्व, आबकारी और चिकित्सा विभाग में होगी तैनाती। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बोले सीएम योगी, चयन प्रक्रिया में आए पारदर्शिता, बिना सिफारिश के अब नौकरी मिल रही। मुख्यमंत्री ने पहले की सरकारों को निशाने पर लिया, कहा पहले यूपी में मुंडा भाई रहते थे सक्रिय, अब हो जाती थी गिरफ्तारी। भाई भतीजावाद पर सीएम योगी ने साधा निशाना, कहा पहले की सरकारों में था भाई भतीजावाद, हमने दिखाया कैसे काम करना है। सीएम योगी ने कहा पहले की सरकारों में प्रदेश की छवि बिगड़ी, हमारी सरकार में लोगों की धारणा बदली, 4 साल में यूपी की छवि सुधरी है। लखनऊ में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार। फरियादियों ने सीएम को समस्याएं बताई हैं और सीएम ने अधिकारियों को समस्याओं का जल्द निदान करने का निर्देश दिया। यूपी कैबिनेट की बैठक में कुल 13 प्रस्ताव पास। अमृत योजना के तहत पीने के पानी, सीवरेज की 1000 करोड़ की योजनाएं पास की। लखनऊ वाराणसी के 2 इलाकों को भी फायदा। निकाय चुनाव को लेकर एसबी-एसपी ने अखिलेश यादव को निशाने पर लिया, कहा अखिलेश नहीं चाहते थे वक्त पर हो निकाय चुनाव। नोएडा में सीएम योगी और पीएम मोदी को जान से मारने की धमकी, निजी चैनल के सीएफओ को भेजी गई ईमेल। थाना सेक्टर 20 में दर्ज हुई थी एफआईआर। नोएडा में 1 करोड़ की यूटर्न मामले पर ट्विटरवार अखिलेश यादव के ट्वीट पर मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी का पलटवार। ट्विटर पर लिखा 1 करोड़ में बनने हैं 4 यूटर्न। फरवरी में हुए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में निवेश प्रस्ताव हासिल करने में चौथे नंबर पर रहा गोरखपुर। बाराबंकी में ओवरलोडिंग के खेल का खुलासा, मंत्री ने ओवरलोड बालू लदे ट्रक को देखकर नाराजगी व्यक्त की। लखनऊ में निकाय चुनाव को लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान, कहा बीजेपी निकाय चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार। इलाहाबाद हाईकोर्ट में कथित शिवलिंग के कार्बन डेटिंग मामले को लेकर सुनवाई, एएसआई की ओर से आज भी दाखिल नहीं हो पाया जवाब। कुशीनगर के पजौना में रोडवेज स्टेशन का होगा काया पलट, परिवहन मंत्री दया शंकर सिंह ने रखी आधारशिला। मेरठ में अवैध कॉलोनी पर मेरठ विकास प्राधिकरण का एक्शन, अवैध कॉलोनी पर चला बुलडोजर, लोगों ने एमडीए के खिलाफ नारेबाजी की। लखीमपुर खीरी में रेलवे और व्यापारियों के बीच जमीन विवाद, व्यापारियों ने जमीन से बेदखल न करने की गुहार लगाई, पीएम मोदी और सीएम योगी से मदद मांगी। इटावा की फ्रेंड्स कॉलोनी में पुलिस और क्राइम ब्रांच का शिकंजा, 4 गांजा तस्कर गिरफ्तार, तस्करों के कब्जे से 130 किलो गांजा जब्त। गोरखपुर में पुलिसिंग व्यवस्था को ठीक करने की कवायद तेज, 31 नई पुलिस चौकियां खोली गई, चौकियों की संख्या बढ़कर हुई 99। प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी का एक और वीडियो सामने आया, माफिया अतीक के साथ दिखा शूटर गुलाम और साबित। जौनपुर में नमामि गंगे और सीवर ट्रीटमेंट प्लांट कार्य में लापरवाही, जगह जगह पर की गई खुदाई को गड्ढे को मिट्टी डालकर छोड़ा गया, कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। बांदा में तेज रफ्तार का कहर, 2 बाइकों की आमने सामने टक्कर, 1 की मौत। कानपुर के नगर निगम के ट्रक में लगी भीषण आग, यूनिवर्सिटी मेट्रो स्टेशन के नीचे हादसा। बहराइच में तेंदुए ने किसानों पर अटैक कर दिया, हमले में 3 लोग घायल। बाराबंकी में एक युवक ने महिलाओं के सामने अश्लीलता की, अश्लील हरकत करते हुए युवक का वीडियो वायरल हो रहा है। नोएडा के दादरी लोहारली टोल प्लाजा पर टोल कर्मी के साथ मारपीट करने की खबर आई सामने, आधार कार्ड दिखाने को लेकर मारपीट, बीजेपी नेता पर दबंगई का आरोप।